अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं और इनकी कविता श्रद्धा मनु, और इसमें अभ्यास कार्य है। आपको एक काव्यांश यानी पद्यांश दिया जाएगा और उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इसी पर अभ्यास करते हैं। तो इसमें श्रद्धा मनु से है एक पद्यांश। देखिए, कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये कविता है। आइए इस पर जो 5 प्रश्न बन रहे हैं उसमें से पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इसमें नंबर 1 डाल करके संकेत में कौन तुम, इसके बाद डॉट डॉट करके का आलस्य, ये हो जाएगा। अब आप नंबर 1 डालेंगे पद्यांश का शीर्षक। तो पद्यांश का शीर्षक होगा श्रद्धा मनु, और कवि का नाम का हेडिंग में आप डालेंगे जयशंकर प्रसाद। अब दूसरा इसमें जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप देख रहे हैं रेखांकित कहाँ है, कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, ये आपका रेखांकित अंश है। तो आइए इसमें देखते हैं, कौन तुम संसृत जल निधि तीर। मनु को देखकर श्रद्धा पूछती है कि संसार रूपी सागर के किनारे, क्या पूछती है, इस संसार रूपी सागर के किनारे लहरों द्वारा फेंकी गई मणि के समान संसार को प्रकाशित करने वाले तुम कौन हो। बस इतना ही इसकी व्याख्या है। आइए अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो अब तीसरा प्रश्न में देंगे, उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। और चौथा जो प्रश्न है, कौन अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहा है। तो यहाँ मनु अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। अगला जो है 5वां प्रश्न है, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं प्रभा रूपी धारा, अर्थात प्रभा की धारा से अभिषेक में रूपक अलंकार है। इस प्रकार से इसका हो गया। अब इसमें दूसरा खंड हम देखते हैं। दूसरे खंड में देखिए, अब समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसित का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विचार। बस इतनी लाइन है। अब इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं, पहला है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप सबसे पहले संकेत में समर्पण लो और डॉट डॉट करके विगत विचार डालेंगे। इसके बाद नंबर 1 पर लिखेंगे पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु और कवि का नाम, इस हेडिंग में आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। आइए रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो आप देख रहे हैं, आज से यह जीवन उत्सर्ग, ऐसी पद तल में विगत विचार। यहाँ आप देख रहे हैं श्रद्धा कहती है, आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा। आपके जीवन की पिछली बुराइयां अर्थात विगत विचार, पिछली बुराइयां अथवा दोषों का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आइए इसमें जो तीसरा है, श्रद्धा किसकी जीवन संगनी बनकर
सेवा करना चाहती है। तो आप जान रहे हैं, श्रद्धा मन की जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती है। और इसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है, किसका समर्पण मन की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। तो आप देख रहे हैं कि श्रद्धा का समर्पण, किसका समर्पण, श्रद्धा का समर्पण मन की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। और पांचवा जो प्रश्न है, सजल संसित का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं, सजल संसित का यह पतवार में छेकानुप्रास है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला खंड जो है तीसरा आप देख रहे हैं, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्ध। अब आप इसमें देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप संकेत डालेंगे, डरो मत से डाट करके सकल समृद्ध तक। इसके बाद पहला नंबर पर पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आप देखें, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध। इसमें आप व्याख्या देखिए, श्रद्धा मन से कहती है, हे देवपुत्र, आप किसी भी आशंका से मत डरिए, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सामने उपस्थित है। बस इतना ही इसकी व्याख्या है। अब आइए अगले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, मन ने संसार और जीवन को क्या मान लिया था। मन ने संसार को सागर और जीवन को निरुपाय मान लिया था। अब ये चौथा प्रश्न है, श्रद्धा मन को किसकी संतान बताकर उत्साहित करती है। तो इसमें आप देखेंगे, श्रद्धा मन को देव संतान बताकर उत्साहित करती है। और पांचवा है, कब सकल समृद्ध पास खींची चली आएगी। तो आप इसमें देखिए, जब आप निर्भय होकर मंगल वृद्धि के लिए तैयार हो जाएंगे तो सकल समृद्ध स्वयं खींची चली आएगी। अब आइए अगला देखते हैं, इसमें एक और बच रहा है। अब इसमें देखिए चौथा, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अब इसमें प्रश्न क्या पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को कौन सी बात बताई है। और चौथा, समस्त श्रेष्ठ की रचना किन से हुई है। और पांचवा, श्रद्धा ने मन को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, संकेत डालेंगे, शक्ति के, इसके बाद डॉट डॉट करके हो जाए। पुनः इसके बाद नंबर 1 पर पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। अब आइए इसके बाद व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि यदि मानव समन्वित हो जाए तो विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। ये इसका अर्थ है, क्योंकि समन्वय यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है। इसके बाद तीसरा, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को कौन सी बात बताई है। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को बताई है कि ये तुम समन्वय करोगे तो विश्व को जीत सकते हो। इसके बाद चौथे नंबर पर, समस्त सृष्टि की रचना किन से हुई है। तो समस्त सृष्टि की रचना मन और श्रद्धा से, विद्युत कणों से हुई है।
और पांचवा जो प्रश्न है, श्रद्धा ने मन को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। तो श्रद्धा ने मन को शक्तियों को संचित करके उसे समन्वित करके मानवता का साम्राज्य स्थापित करने को कहा। आइए बस इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।